जब व्यक्ति दारू नहीं पीता और जब व्यक्ति दारू पीता है, दोनों वाले ज्ञान कैसे हैं। जैसे आपने बहुत से बार देखा होगा, कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, वाइन नहीं पीता, तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति ज्ञान बांटता है। ज्ञान इन द सेंस कि यार ये दारू पीता है, गलत कर्म करता है, या फिर दारू नहीं पीनी चाहिए, ऐसे तो मैं मरे हुए के बीच में नहीं जाता, ऐसा फलाना काम नहीं करता, ऐसा ढिकाना काम नहीं करता, मैं नहीं पीता और नहीं पीनी चाहिए और ये और वो। और सामने वाले व्यक्ति से दो बात कह रहा होता है कि तुमको नहीं पीनी चाहिए, उसकी फैमिली से कह रहा होना चाहिए तुम इसकी छुड़वाते क्यों नहीं, क्या सब कुछ हाथ में है। लेकिन उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस कब बदलते हैं? जब व्यक्ति खुद पीने लग जाता है। जब व्यक्ति खुद पीने लग जाता है तब वो क्या कहता है कि यार एक दो पैक से कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पैक तो दवाई के तौर पर काम करते हैं, एक दो पैक तो हमारे देवी देवता भी पीते हैं, एक दो पैक तो कहीं की पीने से कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब समझ जाइए, जो व्यक्ति नहीं पीता उस व्यक्ति ने एक दो पैक पीना चालू कर दिया है और अब वो खुद को सेटिस्फाइड कर रहा है सामने वाले के सामने। सामने वाले को नहीं बता रहा कि मैंने चालू कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले से इन बातों को रखकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा होता है। ऐसे आप अपनी यारी में देखोगे, दोस्ती में देखोगे, मित्रों में देखोगे, कहीं ना कहीं रिलेशन में देखोगे कि अचानक से थॉट कैसे चेंज हो गया। इस थॉट चेंज होने की समस्या ये है कि वो व्यक्ति पहले नहीं पीता था, उसको खराब लगती थी और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुधार करना चाहता था उसके जीवन में, लेकिन बाद में खुद ने चालू कर दी तो उसका ज्ञान बदल गया। ऐसा जीवन में मैंने 2-3 बार देखा है और लोगों ने भी 2-3 बार देखा है कि यार ये अचानक से चेंज कैसे हो गया इसका थॉट प्रोसेस। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हो सकता है उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जीवन में चालू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अगर छोड़ना चाहे कि यार कैसे इसको कम किया जाए, कैसे छोड़ा जाए, देखिए जब हम किसी चीज को खाते हैं पीते हैं तो हम उस चीज के आदी हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां उस चीज को चाहती है। जब हम उसका भोग नहीं करते तो हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर, हमारे मन पर प्रभाव डालती है, हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होता है और कहता है कि भैया पिला दीजिए, चाय हो, वाइन हो, या फिर कहें कि खाना पीना, कुछ भी XYZ किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में मतलब आपका मन उन चीजों की ओर ले जा रहा है, आपकी इंद्रियां उन चीजों की ओर ले जा रही है। तो इन दोनों को वश में कैसे किया जा सकता है? इन दोनों को वश में किया जाता है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जहां पर आप दारू अगर बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मन आपका जैसे ही शांत होगा, थोड़ी सी भावनाएं दारू के प्रति हटेंगी, थोड़ी सी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल आएगा, आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा और आप देखोगे कि थोड़े बहुत दिनों के बाद आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। और जितना आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ मेडिटेशन करते जा रहे हैं, दारू का लेवल बहुत ज्यादा घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आ जाती है फिर कि आप यार छोड़ देते हैं, इसको पीने में क्या ही रखा है। फिर जब वो व्यक्ति छोड़ता है फिर वो एक अलग व्यक्ति निखर के आता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने एहसास कर लिया है कि ये सही चीज नहीं है। अब वो व्यक्ति को जो ज्ञान दे रहा होता है वो ओरिजिनल ज्ञान होता है कि भैया ये सही नहीं है। हालांकि वो जानता है कि छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति फिर बताने लग जाता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं आप। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा जब दारू छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि मन से ही छोड़िए, मतलब किसी दवाई ववाई सारी चीजें नुस्खे कर लिए होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन फिर व्यक्ति लास्ट में जब छोड़ देता है तो एक चीज जरूर कहता है कि मन से ही छोड़ी है। तो आप ये ध्यान रखें, जब मन से हम छोड़ सकते हैं तो इसमें मेडिटेशन का रोल जब आप लाओगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड स्ट्रांग होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मन शांत होगा, इंद्रियां हमारी जो चीज मांग रही है उसको कम मांगेगी। जी हाँ, और जब जितना मन शांत होगा उतनी जल्दी असर भी करेंगी। तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें अलग है और इतने की आवश्यकता नहीं, तो आपका लेवल घटने लगेगा और जैसे ही लेवल घटने लगेगा चीजें कम होने लगेगी। मेडिटेशन कंटिन्यूटी का आपने कर ली तो वो खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे इसको छोड़ सकते हैं और आपकी लाइफ में इसका फायदा हो सकता है। और जब व्यक्ति ऐसे ज्ञान बांटने लग जाए जो नहीं पीता और फिर पीने लग गया तो ऐसा ज्ञान वो जरूर बांटेगा, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब व्यक्ति पहले नहीं पीता तो कहता है खराब है, बाद में पीने लग जाता तो ये नहीं बताता कि मैं पीने लग गया। बाद में वो व्यक्ति ये कहता है कि यार एक दो पैक अच्छे हैं। तो इसका मतलब अब आपके माइंड में क्लिक बैठ हो जानी चाहिए कि भैया इस बंदे ने कहीं ना कहीं चालू कर दिया, या तो अंदर या बाहर या पर कहीं पर भी कैसे भी कहीं ना कहीं आप अब सतर्क हो जाए कि भाई एक दो पैक अच्छे हैं। तो क्यों अच्छे हुए? पहले तो खराब थे, अब एक दो अच्छे क्यों हैं? क्योंकि फिर वो ज्ञान मार देता है कि यार देवी देवता भी पीते थे एक दो पैक, तो इसलिए एक दो पैक तुम भी पी सकते हो। और देवी देवता पूरी बोतल पीते हैं तो अब तुम क्या पूरी बोतल पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो आपको समझना, फैसले की जरूरत आपको है कि भैया अगर कोई व्यक्ति नहीं पी रहा तो वो ना पिए, और अगर कोई
पी रहा है तो उसको ऐसी चीज बताए, बाद में ये ना कहे कि यार 1-2 पैक अच्छे हैं, फिर वो 1-2 पैक के चक्कर में चीजें बढ़ती जाती हैं। तो और 1-2 पैक वो बोल रहा है कि 1-2 पैक अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिल चुका है। और अगर आपको छोड़नी है तो मेडिटेशन आपका पूरी लाइफ में हेल्प करने वाला। ये नहीं है कि सिर्फ वाइन में छोड़ने में, कोई और भी आदत, कोई और भी हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं। चाय भी एक हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम सुबह सुबह पीना पसंद करते हैं, पता चलता है सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं छोड़ पाते। तो आप ये महसूस करोगे कि इन चीजों से आपके जीवन में चेंज आ रहा है। जैसे ही आप लाओगे, ये जरूर नहीं कि वो चाय छोड़ रहा है, वाइन छोड़ रहा है, अरे पूरे जीवन में, क्योंकि वो प्रकृति का कहेंगे ध्यान तो सर्वोपरि है। आप ध्यान से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ध्यान से तो इन चीजों की हैबिट्स आप छुड़ा ही सकते हैं। ध्यान से अपने शरीर की इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। और मन वश में तो पूरी जहां वश में आपके आ जाएगा। सारी चीजें आपको, जिन चीजों का मोह होगा, आपको तुच्छ लगेंगे कि यार ये कोई चीज है क्या, क्योंकि आप अपने आप को पहचानने लग जाओगे। अपने आप को जब आपने पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, तो फिर किसी चीज का मोह नहीं रहेगा आपको कि यार ये गाड़ी घोड़ा क्या ही जरूरत है। तो आपको आराम से सोच समझ कर ऐसी चीजें डिसाइड करनी चाहिए कि भैया मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। हो सकता है एक साथ आपके लिए चालू ना हो पाए, लेकिन डे बाय डे प्रोग्रेस जब हम करते जाएंगे तो वो चीज़ों का लेवल घटता जाएगा। और जब दोनों समतल में आ जाएंगे, आप कहोगे कि आनंद आ रहा है मेडिटेशन में। जब मेडिटेशन ऊपर जाएगा, ये और लेवल नीचे हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये पीक पर और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब आप कहोगे कि अब लाइफ अच्छी है। फैमिली भी कहेगी कि यार हमारा लड़का, पति, पिता जो भी है वो अब ठीक हो गया, सुधर गया नहीं, अब ठीक हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई रोग लगा होगा, कहीं ना कहीं से कोई चीज लगी होगी, क्या कब कैसे ये कोई नहीं जानता। क्योंकि बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जाने अनजाने में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो क्या है, फिर आपको एहसास होगा घर में लड़ाई झगड़े भी कम हो गए, गृह कलेश भी कम हो गए, कुछ उसके दौरान मारपीट भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है। तो आप देखोगे वो सारी कम हो गए। तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे घर में अब सुख शांति है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी थी। काफ़ी समय से परेशान थे, ना तो लाइफ पर फोकस कर पा रहे, ना हमारे टारगेट अचीव हो रहे, ना जीवन में कहीं आगे बढ़ पा रहे, पूरी जर्नी रुक गई, यात्रा रुक गई, दिन भर लड़ाई झगड़े। तो आप देखोगे आपके लाइफ में परिवर्तन आने लग गया। वो मेडिटेशन वाला व्यक्ति शांत रहेगा, आनंदमय जीवन जिएगा, और आपको भी बताएगा कि मेडिटेशन करो। 2 व्यक्ति और को बताएगा कि भैया मेडिटेशन करो, इसमें सुपर पावर है, ये आपके मन को शांत करती है, खुशी प्रदान करती है, सुख शांति संतुष्टि अगर चाहिए तो मेडिटेशन जरूर चाहिए जीवन में। क्योंकि बिना मेडिटेशन के आज के जीवन को अगर देखा जाए, बाहर वालों की छोड़ दो, घर वालों व्यक्ति की ही तो जी सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल है। बाहर की तो बात ही नहीं है, घर में ही सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तो वो अपने फैसले हमारे ऊपर ऐसे कर देते हैं कि भैया ये करना ही, अन्यथा जीवन नहीं चलेगा। और गलती से आपने खुद का कर लिया और जीवन नहीं चला तो फिर वो और हमारा कहीं की मामला खराब कर देते हैं। तो ऐसे में सोच समझ कर अपने डिसीजन लेने के लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका मन शांत होगा, एनर्जी से भरपूर होगा, माइंड स्ट्रांग होगा, उतना बेटर डिसीजन होगा। डिसीजन लेने के बाद अपने कार्य पर फोकस रहोगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, पेशेंस रहेगा, और आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप मेडिटेशन को जरूर अपनाएं। धन्यवाद।